कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। क्या है यार, बस इतना सा, शायद दोबारा खुल जाए। आओ ना यार। क्या हो रहा है? किस बात पे गुस्सा हो तुम? ऑनर भाई, बाबा ने कुछ कहा है क्या? उनके कुछ कहने की जरूरत नहीं। माजी की यादें ही गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। तो फिर मुस्तकबिल देखो। तुम अपने माजी को भुलाने की कोशिश करो और मुस्तकबिल की तरफ देखो। कहना आसान है। देखो सलीम, ये सब इन कलाइयों का कमाल है, अच्छा और इसी की वजह से मैंने पिछले मैचेस भी जीते हैं। लेकिन फिर बाबा की वजह से मैंने बास्केटबॉल छोड़ दी, वरना शायद नहीं छोड़ता। बस करो। सब जानते हैं कि बास्केटबॉल तुमने अपने मूड की वजह से छोड़ी है, और वैसे भी हर बात का बाबा को मुजरिम ठहराना तो आदत सी बन गई है तुम्हारी। चलो आओ, 11 गोल का गेम है। पक्की बात है, वो भी इन जूतों के साथ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, पहला गोल बहुत अच्छे। यार मैंने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हर जगह दर्द हो रहा है। जब रोज पार्टी करोगे तो यही होगा। अब से मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे मत बुलाना। कुछ नहीं होता, जल्दी घर चले जाना, आराम करना। नहीं यार, कैसे जाऊं मैं? अभी प्रोजेक्ट वाला होमवर्क करना है, सारी रात उसी पे। मैंने हल कर लिया है। दरअसल ब्रिजेक ने किसी से सॉल्व करवाया है। मैं टेंशन फ्री हूँ, तुम अपना बंदोबस्त कर लो। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मैंने उसे पार्टी पर बुलाया था जब तो वो गुस्सा हो गई थी। क्या हुआ? मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान नहीं है क्या? सलीम जरा हल्के में आ जाओ, ज्यादा आगे बढ़ने की मत सोचना। नहीं यार, नहीं होती गहरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो अपने आप को, मैं चलता हूँ। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? यार टीचर को देख के फिर तुम्हारे पास वापस आता हूँ, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सारा, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सलीम कैसा जा रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। कोई भी मसला हो तो मुझे बताना है तुमने, ठीक है? सर कोई मसला नहीं है, आप परेशान मत हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? सलाम। अरे सारा, तुम भी यहाँ पर हो, क्या बात है? सर दरअसल मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। अभी? ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। सर मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के अंदर थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। चलो चलते हो। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊंगा और लाइब्रेरी में वहां भी पढ़ लूंगा। क्या हाल है आपके जनाब? आज यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सब किस लिए आते हैं? चलो आओ स्टडी करते हैं। नहीं, मैं तो अपनी दोस्त के साथ आई हूँ, लेकिन तुम्हारी तारीफ करना पड़ेगी। देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मुझे तो लगता है तुम घर से निकलने से पहले स्टडी के टॉपिक्स की लिस्ट बनाती होगी, क्योंकि ये सब तुम्हें बहुत पसंद है ना। और तुम बात करने से पहले भी प्लानिंग करती होगी, सही कहा ना? हैव अ नाइस डे।
सेम टू यू। सलीम, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम ये टॉपिक लंच के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कुछ देर पढ़ने के बाद मेरे दिल को घुटन होती है। किसी कैफे में चलेंगे। नहीं, क्या मतलब कैफे? हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, बस इसलिए। आ जाना। मिलते हैं फिर। आज शाम मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत स्टडी करनी है। मुझे भी आज शाम तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। मैंने सर को अपना आइडिया बताया, उन्हें बहुत पसंद आया। जबरदस्त। जी शहनाज हाय खाला। सारा बेटी, कुछ मत पूछो, तुम्हारी अम्मी ना जाने कहाँ चली गई। क्या मतलब अम्मी गई? अरे बेटी, हम तो बाहर निकले थे, मैं सौदा ले रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे ही इलाके में? हाँ, सब जगह देख लिया मैंने, कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ठीक से बताएं। हाँ, वो कब्रिस्तान जाना चाहती थी, पर मैंने तो मना किया था। मैंने कहा भी था कि अगले हफ्ते साथ चलेंगे, देखो शायद वहीं पर हो। मैं खुद आके उन्हें ढूंढती हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे कॉल करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटी। सलीम को कहीं देखा है क्या? तुम क्या करोगी? हर किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, जलती रहती हो हर वक्त। अम्मी, सारा, मैं अपने बेटे से मिलने आई थी। आपने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं आपको ले आती। बहुत याद आती है उसकी। जानती हूँ, मैं भी। उसके बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। जब भी उसकी याद आती है, अंदर सब कुछ टूट जाता है। वो तो चला गया अपनी जान लेके, एक दिन तुम भी अकेला छोड़ के मुझे चली जाओगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मी, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैं किससे गले लगूंगी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौन मुझसे प्यार करेगा? मेरा मतलब तुम्हें दुखी करना नहीं था। तुम अपनी यूनिवर्सिटी जाओ, मैं घर जा रही हूँ। नहीं, खाला आपके लिए बहुत परेशान थी। पहले मैं आपको घर छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी। बेटा, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद चले जिद जाऊंगी। मत करें अम्मी, चले, पहले मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलिए। वो आदमी कौन था आपके साथ? पता नहीं, वो भी अपने किसी प्यारे की कब्र पर फातिहा पढ़ने आया होगा। अच्छा,
मैं आई तो वो फौरन चला गया था। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, दोपहर के खाने के बाद का कहा था, मैंने फ़ोन किया तुमने उठाया नहीं। 1 मिनट रुको। फोन साइलेंट पे था। खैर कोई बात नहीं। आज का क्या प्लान है? मैं अपना प्लान उस लिहाज से बनाऊंगा। अभी तो नहीं बता सकती। देख लो, अब तुम पढ़ाई से भाग रही हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों भागूंगी पढ़ाई से? मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के अलावा भी और बहुत काम है करने के लिए। मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ाई करने का, और अपने मार्क्स बढ़ाने का भी कोई शौक नहीं है। फिलहाल तुम्हें बताता चलूं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रा भी परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारा गुलाम है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करेगा? तुम्हारी लाइफ बहुत आसान है, लेकिन हर किसी की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इतना शोर क्यों मचा रही हो? किस बात पे इतना चिल्ला रही हो? तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? आखिर हो क्या तुम? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो? खुद को देखो जरा, बहुत ही बोरिंग हो तुम। क्या देख रहे हो तुम सब लोग? सिर्फ तुम्हें तो तुम्हारी मैं- वजह से। अरे मेरे सामने लड़कियों को देख रहे हो? वो अभी अभी कॉलेज से आ रही है। तो तुम्हें ये भी पता है कि वो कॉलेज से आ रही है? अरे आना, अपने आप को देखो जरा, शाहरुख खान समझते हो क्या खुद को? उससे भी बड़ा समझो मेरी जान। सब ठीक तो है? सब ठीक है। आप इतना परेशान क्यों हैं? तुम्हारा भाई कितने अच्छे अच्छे खाने बनाता था, याद है ना तुम्हें? मैं कैसे भूल सकती हूँ, याद है मुझे। मुझे अब तक याद है, एक बार जब वो छोटा था और पहली बार स्कूल गया, उसके बाबा उसे कबाब खिलाने ले गए। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए, एक नवाला नहीं खाया उसने और भूखा वापस आ गया। आपको याद है वो अपने बनाए हुए खाने हम पे ट्राई करता था? हाँ, बिल्कुल अलीशा के जैसे खाने बनाता था। उसका नाम क्यों ले रही हो? पता है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो उससे किनारा ना करती तो शायद आज हमारा बेटा हमारे पास अम्मी होता। जान, प्लीज ऐसा मत कहें, पुरानी बातें याद ना करें। ठीक है, चुप हो जाती हूँ। उसको बाहर का खाना कितना अच्छा लगता था ना। पेरिस जाके भी वो हमेशा कैफे में खाना खाता था। उसे कलर वाली मैकरोनी बहुत अच्छी लगती थी। वो तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना। एक बार तुमने इतनी खा ली थी कि तुम्हारी तबीयत ही खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने मैकरोनी का डब्बा नहीं छोड़ा था। फिर तुम्हारे बाबा तुम्हें गोदी में उठाकर मेरा पेट भर गया। अम्मी, एक दिन हम दोबारा पेरिस जाएंगे। वहां हम आपके फेवरेट होटल में रुकेंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, और आपको रेस्टोरेंट में अच्छे अच्छे खाने भी खिलाऊंगी। वादा करती हूँ आपसे।
इंसान कितनी बार 37 साल का होता है? सिर्फ एक बार। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। असना, क्या तुम्हें घर पे ही दावत रखने से खुशी मिलेगी? हाँ डार्लिंग, प्लीज। नीलो, बाबा को तुम मनाओ ना। बाबा को मनाने में मेरी मदद करो ना प्लीज। जी बाबा, काफी अरसे से हमारे घर में कोई इवेंट ही नहीं हुआ। एक मर्द अपने खानदान के साथ मिलके ही खुशी मनाना चाहता है। बाकी लोगों को बुलाने का क्या मकसद है, मुझे नहीं समझ आता। तो हम सिर्फ अपने दोस्तों को बुला लेंगे। बाबा, बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इस तरह की चीजों से इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रैफिक मिलता है। बल्कि ये मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मामा को इन सब चीजों से महरूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर चाहते हो तो अरेंज कर लो ये पार्टी, मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा करेंगे एक साथ। तुम भी एंजॉय करोगे। क्या हो रहा है? क्या हुआ है मुझे? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना दोबारा? मम्मी, क्या हो गया है आपको? अचानक से आकर आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हैं? मैं उसके साथ लंच पर गई थी। अच्छा, फिर एंजॉय किया आपने लंच? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय किया। ओह, तो आंटी के साथ आज आपकी बनी नहीं। आपने उन्हें अपने आप को अपसेट करने कैसे दिया? ये तो बहुत हैरानी वाली बात है मम्मी। तुम्हारे लिए बेटी। मेरी क्या बात है? वो करीम के बारे में बात कर रही थी। तुम उसकी हजारों लड़कियों में से एक हो। मैं तुम्हें हर चीज से पहले ही खबरदार कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हमें शर्मिंदगी हो। जो भी है, इसका उनसे क्या लेना? क्या उनको ऐसे सलीम और मेरे बारे में बात करनी चाहिए थी? मेरी एक बात याद रखो, ये सब कुछ वक्ती तौर का होता है, बाद में बहुत पछताओगी तुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ पूछना था। दरअसल मैं कब से इंतजार करे जा रही हूँ, लेकिन कंप्यूटर पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं? क्या कोई और तरीका है देखने का? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी चाय गरम कर दूं? नहीं नहीं, मैं अभी निकाल के लाई हूँ। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं अहमद भाई। जी बोले पापा जान। जी जी, परेशान मत हो। ठीक है, सुन लिया मैंने। जी खा ली है मैंने दवाई भाई। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, मैंने जाना है। बाय बाय। ओह, कभी कभी बाबा को पता नहीं क्या हो जाता है। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कल से बार बार फ़ोन किए जा रहे हैं कि दवाई खाई या नहीं। क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? ओह बेटी, जब तक तुम माँ नहीं बनती जब तक नहीं समझ सकती। जी तो नाजरीन, अहमद भाई ने एक नया लेक्चर सुनाना शुरू कर दिया है। क्या बात है? अहमद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान को माँ बाप की तवज्जो की जरूरत होती है। खुद का ख्याल रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इंसान कहता है कि कोई तो हो जो मेरा ख्याल रखे। तुम कदर करो उनकी। अल्लाह तुम्हारे बाबा को जन्नत में जगह दे बेटी। अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते। हाँ बिल्कुल, बहुत ख्याल रखते मेरा।